हेलो गाइस। तो मैं अपनी जो सीरीज रन कर रही हूँ स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, बिल्कुल बिगिनर लेवल से मैं एडवांस लेवल तक जाऊंगी। तो हम उसको एपिसोड बोलेंगे। फर्स्ट एपिसोड मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल प्राउड मॉमी पे भी अपलोड कर दिया है और आपके इंस्टा पे भी मैंने अपलोड कर दिया है। तो टुडे इज एपिसोड नंबर 2। तो हम पहले स्पेशल एजुकेशन लेते हैं। तो स्पेशल एजुकेशन में मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि हम बच्चे को ट्रेस कराएंगे स्टैंडिंग, स्लीपिंग और इंक्लाइन लाइन, और वो हम ब्लैक बोर्ड पे कराएंगे। तो आप ब्लैक बोर्ड पे उसको इस तरह से बना बना के दोगे, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, इंक्लाइन लाइन, और बच्चा ट्रेस करे प्रॉपरली। ओके, तो इसको कर लें और फिर आप उसको बोलते भी रहोगे, देखो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, इंक्लाइन लाइन। इससे बच्चा समझ जाए कि इसको हम स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं तो स्लीपिंग, और इसे इंक्लाइन लाइन। ओके, तो जब बच्चा ये अचीव कर लेगा ट्रेसिंग करना, फिर आप उसको बुक दोगे ना जो ट्रेसिंग वाली, तो उसमें वो ट्रेस कर लेगा इजीली। उसके बाद आपको वो वाले अल्फाबेट्स लिखवाने हैं जिनमें जिनमें की खाली स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन यूज होती है, लाइक एच, ई, एफ। इसको आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करवाएगा, ई, एफ, एच, आई, एल। तो ये सारे अल्फाबेट्स आपको लिखवाने हैं बच्चे को। तो इनको पहले आप ट्रेस करवाओगे कि आपने इस तरह से एच बना के दे दिया और बच्चा ट्रेस कर रहा है, तो इससे आप बड़ा बड़ा बना के दोगे। बिकॉज स्टार्टिंग में बच्चे छोटा छोटा नहीं लिख पाते हैं, थोड़ा बड़ा लिख पाते हैं। तो आप उसको थोड़ा बड़ा बना के दोगे जिससे वो एच और ये सब ट्रेस कर पाए इजीली। तो जब वो 1-2 दिन आप इसे रेगुलर कराओ और जब वो इसे ट्रेस कर ले, तो फिर आप उसे इंडिपेंडेंटली बनाने को बोलो कि जो भी बोलो, या श्राव्या ड्रॉ एच, तो श्राव्या विल ड्रॉ एच। तो वो इंडिपेंडेंटली बना ले। उसके बाद आप ट्रेसिंग बुक लोगे और उसमें बुक में आप उसको ट्रेस करवाओगे कि ट्रेस ये वाले सारे अल्फाबेट्स, केवल ये अल्फाबेट्स ट्रेस कराओगे। और धीरे धीरे आप 10 बार ट्रेस कराओ एच को, फिर 10 बार आई को, 10 बार ये, फिर धीरे धीरे बढ़ा दोगे। 20 टाइम्स करना, जिससे बच्चे की एक तो ग्रिप अच्छी होगी और उसमें कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो और वो फास्टर ट्रेस करने लग जाएगा। तो आपको फर्स्ट ये करना है। और आप चाहो तो पेंसिल ग्रिपर भी आता है, तो आप वो ग्रिपर भी ले सकते हो। उससे थोड़ा मोटा हो जाता है, रबर ग्रिप आती है, तो उससे बच्चा पेंसिल इजीली होल्ड कर पाए। अगर होल्डिंग इशू आ रहा है, चौक ले रहे हो आप, तो चौक थोड़ी थिक वाली लेना है जिससे कि बच्चा इजीली होल्ड कर पाए। देन आप या तो फिर आप क्रेयॉन्स ले सकते हो। वो ना एक ट्राइंगल वाले मोटे क्रेयॉन्स आते हैं, वो बहुत अच्छे से बच्चा होल्ड कर सकता है और बच्चा इजीली उससे लिख सकता है। तो क्रेयॉन्स भी दे सकते हो आप, क्रेयॉन से भी बना सकते हैं अगर बच्चा पेंसिल होल्ड नहीं कर पा रहा है तो ये सारे चीजों को आप फॉलो कर सकते हो। तो बस ये यही तक है कि आपको अब ये चीज को अचीव करना है। अभी हम स्पीच थेरेपी करेंगे। हमने फर्स्ट एपिसोड में बच्चे को फोनिक्स सिखाए, अक्षर और व्यंजन सिखाए। अब बच्चा वो ब क इस तरह से सिखाया हमने उसको और वो बोल पा रहा है। देन अब क्या करेंगे आप, चाहे वह बच्चा वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, आपको इस तरह से सिखाना है थोड़ा भी साउंड निकाल पाए। और आपको उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जरूर करना है। कोई भी रीइंफोर्सर, फ्रूट्स, चिप्स, जेम्स, कुछ भी लेके आप बैठो और उसको करो जिससे वो एनकरेज हो। अब सेकंड में हम आज का एपिसोड नंबर 2 है स्पीच थेरेपी का। तो अब हम क्या करेंगे, अब बच्चे को हम आइडेंटिफिकेशन सिखाएंगे कि इसको हर चीज के बारे में, उसका नाम क्या है, इसकी नॉलेज हो। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने एक टेक्निक निकाली है कि बच्चा जिससे ज्यादा इन्वॉल्व हो, बच्चों को हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपने साथ और काफी सारी चीजें एक साथ करनी पड़ेंगी जिससे बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो और वो और ज्यादा उसकी लर्निंग स्ट्रांगली हो पाए। तो अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन सिखा रहे हैं। तो अब आइडेंटिफिकेशन में आपको एक एक टॉपिक लेके बैठना है। जैसे आपने सपोज आज हमने फ्रूट्स ले लिया, हमने कि हम बच्चे को फ्रूट सिखाएंगे। तो आप इस तरह के ना पेपर इतने बड़े बड़े कट कर लो और इस पे आपने लिखना है वो फ्रूट्स के नाम, एप्पल, और यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया बनाना। ऐसे ही सारे फ्रूट्स के नाम लिखो आप, जो भी जितने भी आप सिखा रहे हो बच्चे को। इवन डिफिकल्ट वाले भी सिखाओ, वाटरमेलन, ग्रेप, पियर, देन मस्क मेलन, पॉमीग्रेनेट, इवन ये सारे डिफिकल्ट डिफिकल्ट, कस्टर्ड एप्पल, ये सब आपको सिखाने हैं धीरे धीरे। तो आपको देखना है कि बच्चे का लेवल कितना है, कि वो कितना सीख सकता है एक दिन में। तो आपको उतने ही लेके बैठना है। अगर वो 5 ही सीख सकता है तो ठीक है, आप 5 ही लेकर बैठो, 5 फ्रूट्स ही सिखाओ और उसको 1 दिन 2 दिन सिखाओ। जिससे या सुबह शाम 5-5 मिनट्स के लिए आप सेशन ले लो, तो 2 दिन में बच्चा जरूर सीख जाएगा। इवन वो बोल भी पाएगा। सपोज अगर बोल नहीं पाएगा तो एटलीस्ट आइडेंटिफाई वो कर पाएगा।
आप बच्चे को अब क्या करेंगे, हमने ऐसे पेपर्स कट कर लिया और इसमें लिख लिया, और आप ध्यान रखना लिखना भी आप उसी कलर से जिस कलर का वो फ्रूट है। सपोज एप्पल रेड है तो आपको रेड से लिखना है, बनाना येलो है तो येलो से लिखना है, बिकॉज इन्हीं कार्ड को हम यूज करके फर्दर और बच्चे की लर्निंग कराएंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको जैसे हम अगर बच्चे को बुक देते हैं ना, कि बच्चे को हमने बुक दे दी, लो इससे आइडेंटिफाई कर लो एप्पल बनाना, तो वो बच्चे को बहुत ज्यादा पिक्चर्स भी आती है तो वो उसके लिए हौच पौच हो जाएगा और वो इतने अच्छे तरीके से कर नहीं पाएगा। तो आप ये कर सकते हो कि जैसे मेरे पास अभी पिक्चर्स नहीं है, आप पिक्चर्स डाउनलोड कर लो गूगल से, और फिर आप उसकी एक एप्पल की, बनाना की, ये पिक्चर्स आप कलरफुल प्रिंट आउट निकलवा लो, और आप इसे कट कर लेना, उसको भी छोटे छोटे पीसेज में एप्पल इतने बड़े बड़े आपके पास हैं, तो आपने बोला ये दिखाया और उसको भी उठाया और यहाँ पे रख के बोला ऐप। जैसे मैं आपको इसी के साथ कर देती हूँ, एप्पल, अ एप्पल, ए फॉर एप्पल, तो इतना आपको बोलना है। और फिर आप ग्लू लेके बैठो और इस पिक्चर को यहाँ पे आप बच्चे से स्टिक करवाओ। ठीक है, ये एक और एक्टिविटी हो जाएगी बच्चे के लिए कि वो उसको स्टिक करेगा, फिर आप दिखाओगे देखो एप्पल एप्पल, फिर आप उसको रख दो। देन इसी तरह से आप बनाना लोगे और बनाना की पिक्चर, जैसे मेरे पास ये बोर्ड बुक है तो इस तरह से देखो, आप इस तरह से पिक्चर्स निकलवा सकते हो। आप ये बोर्ड बुक है शाविया की, बहुत पहले की है, तो इस तरह से आप निकलवा सकते हो फ्रूट्स की पिक्चर, और फिर आपने उसे बोला कि देखो बी फॉर बनाना, और फिर आप इस बनाना को इससे स्टिक कर दो इस तरह से। ठीक है, फिर ऐसे ही आपने 5-6 पिक्चर स्टिक करके ये इस तरह का वो बना लिया। अब आप इसको टेबल पे रख दो और फिर आप बच्चे से आपको बोलना है कि आपने हाथ ऐसे करना है और बोलना है एप्पल दे दो, एप्पल दे दो, और फिर बच्चा उठा के आपको दे। अगर बच्चा उठा के नहीं दे रहा है तो आप अपने दूसरे हाथ से बच्चे का हाथ पकड़ो, इस पेपर को उठाओ, एप्पल वाले पेपर को उठाओ और अपने हाथ में रखो, तो एप्पल। फिर आप बच्चे को बोलो बनाना दे दो, तो फिर वो बनाना उसके हाथ से उठा के रखो। तो धीरे धीरे आप ये करवाओगे ना, तो बच्चा आप देखोगे कि नेक्स्ट टाइम जब आप कराओगे और आप उससे मांगोगे तो वो आपको इजीली एप्पल, बनाना या जो भी फ्रूट है, मस्कमेलन, वाटरमेलन, वो दे देगा। तो आपको ऐसे ही करना है कि आप उसे कलर प्रिंट आउट लो, इस कट करो, इसमें दिखाओ एप्पल, फिर इस पे स्टिक कराओ, उसके बाद इनको सबको ऐसे फैला के टेबल पे रख दो और बच्चे से मांगो एप्पल दे दो, बनाना दे दो। तो अभी हम ये कर रहे हैं, तो इस तरह से आप अलग अलग चीजों को कराओ आइडेंटिफाई। जैसे आपने एक दिन फ्रूट ले लिया, फिर आप वेजिटेबल्स ले लो, फिर हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स ले लो, तो इस तरह से आपको मतलब पिक्चर्स लेनी पड़ेंगी। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप YouTube पे जाके देखो, क्योंकि वहां पे पूरी लॉन्ग वीडियो रहती है। अब मैं यहाँ पे मुझे 2 मिनट की वीडियो में मैं इतना कैसे एक्सप्लेन करूँ, तो यहाँ पे तो छोटी छोटी वीडियोस बन पाती हैं इंस्टा पे। इसीलिए आप YouTube के चैनल प्राउड मम्मी पे जाके आप देखो, और इस तरह से ही आपको, आपने ये स्टिक किया एप्पल बनाना, उस तरह से आप जैसे बाथरूम आइटम्स ले लिया आपने तो बकेट की पिक्चर, फिर यहाँ लिख भी दिया। अब जो पिक्चर, जिस कलर की पिक्चर है उस कलर से आप लिख दो। अगर बकेट की ब्लू बकेट है तो ब्लू से लिख दो आप बकेट। तो इस तरह से बच्चे धीरे धीरे ना ये आइडेंटिफाई भी करने लगते हैं, उनके लिए इजीली रीडिंग भी इजी हो जाएगी बाद में। तो इस तरह से आपने बकेट, मग, टैप का पिक्चर वो लिख लिख के आपने बच्चे को सिखाया, और फिर वो पिक्चर को यहाँ पे स्टिक करवाओ और फिर उसको मांगो बकेट दे दो, मग दे दो। तो आपको एक बार रोक रोक के बोलना है बकेट दे दो, एप्पल दे दो। तो धीरे धीरे ये करना है आपको। तो बच्चा जब इजीली ये अपने आप से आइडेंटिफाई कर, जैसे आपने अब बाद में चिपका लिए तो आप इनको फैला दो और पॉइंट एप्पल, तो बच्चा एप्पल पॉइंट करे, एप्पल दे दो, तो बच्चा आपके हाथ में एप्पल वाला पेपर दे दे। तो इतना लेवल आपको अचीव करना है। उसके बाद आप जंप टू नेक्स्ट थिंग, वेजिटेबल्स पे जंप करो, फिर हाउस होल्ड आइटम्स, फिर एनिमल्स की नेम, बर्ड्स की नेम, देन सी एनिमल्स की नेम, देन आप उसको आप 1001 वर्ड वाली बुक जरूर ले लीजिए, आपको उससे आइडिया मिल जाएगा कि आप क्या क्या सिखा सकते हो। फिर देन बेबीज ऑफ एनिमल्स,
देन एनिमल होम के नाम, मतलब बहुत कुछ है। फिर ट्रांसपोर्ट के नाम, देन ट्रांसपोर्ट के नाम हो गए, और उसके बाद फिर आप उसको और भी बहुत सारे जितने भी चीजें सिखा सकते हो ना आप। फूड के नाम, डिफरेंट डिफरेंट जंक फूड के नाम, कि ये बर्गर है, पिज्जा है, वो बच्चे इजीली आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि बाहर खाते हैं तो इजीली बता पाएंगे। तो इस तरह से फूड के नाम, फिर ड्राई फ्रूट्स के नाम, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप बच्चे को सिखा सकते हो। तो अभी हमारा सेकंड एपिसोड ऑफ स्पीच थेरेपी में यही आपको सिखाना है कि आपको आइडेंटिफिकेशन करानी है, और जितना ज्यादा आप आइडेंटिफाई करा सकते हो उतने ज्यादा चीजों को आइडेंटिफाई कराना है। और फिर साथ में रियल रियल भी रखना है। जैसे आपने एप्पल चिपकाया, फिर आप रियल एप्पल भी उसको साथ में दिखाओ, और दिखाओ कि एप्पल एप्पल, जिससे बच्चा रियल के साथ भी उसको आइडेंटिफाई कर पाए। ऐसा नहीं है कि बस हम पिक्चर बच्चा इजीली आइडेंटिफाई कर रहा है तो हो गया आपका काम, नहीं। आपको इसके बाद इसके साथ रियल एप्पल भी रखना, और बच्चे से मांगना एप्पल दे दो, बनाना, ये रियल फ्रूट्स रख दो और मांगो, दे दो तो वो देगा। अब आप सोचोगे बाथरूम के आइटम्स कैसे, तो आप जमीन पे बिठा दो बच्चे को, बाथरूम के आइटम्स रख दो, बकेट दे दो तो बच्चा उठा के दे, मग दे दो। तो उसके साथ आपको रियल ऑब्जेक्ट के साथ भी कराना है। तो गाइस, तो हमारा स्टार्ट फ्रॉम बेसिक सीरीज का दिस इज एपिसोड नंबर 2 ऑफ अवर ओटी। तो फर्स्ट एपिसोड में मैंने आपको बॉडी ब्रशिंग, सेंसरी ब्रशिंग करने के लिए बताया था कैसे करना है। और अब सेकंड हम आज क्या करेंगे, अब जॉइंट कंप्रेशन करना है आपको। तो जॉइंट कंप्रेशन आपको डेली करना है विदाउट अ ब्रेक। ऐसा नहीं कि एक दिन किया एक दिन छोड़ दिया, नहीं, डेली करना है। कभी कभी जब बच्चा बीमार है या कुछ ऐसे आपके इश्यूज है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, तो आपने बीच में ब्रेक किया, ओके, बट कंसिस्टेंट रहोगे आप तो आपको अच्छे इफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे। और जैसे जो बच्चे बहुत ज्यादा हैंड क्लैपिंग करते हैं, टैपिंग करते हैं बहुत ज्यादा, और ऐसे भाई स्पाइडर वेव या हैंड के फिंगर्स के बहुत मूवमेंट करते हैं, बहुत पास पास लाके देखते हैं, ये सारी चीजें इससे धीरे धीरे आप ग्रेजुअली देखोगे ना कि वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। शायद बहुत ज्यादा टैपिंग करती थी, बहुत ज्यादा स्पाइडर वेव करती थी, अब वो नहीं करती है। अब थोड़ा बहुत उसका फ्लैपिंग फ्लैपिंग वो इस तरीके से नहीं करती है, वो हाथ को थोड़ा मूव करती है, वो हैप्पी होती है, बट उस तरह से नहीं करती कि मतलब रेगुलर कर रही है। तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा सेंसरी इंटीग्रेशन के लिए। सेंसरी ब्रशिंग और जॉइंट कंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अभी सुबह और शाम 2 टाइम करना है। अगर आप बिगिनर हो तो कोशिश करो कि सुबह उठा के आप कर दो, और एक टाइम आप चाहो तो सोने से पहले कर दो, या फिर आप इवनिंग में कर दो। इससे बच्चे को बहुत रिलैक्सेशन भी मिलती है, और अच्छे से उसको सेंसरी इनपुट मिलता है। तो बच्चे के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं या एडीएचडी है, बहुत हाइपर एक्टिव है, तो उनके लिए बहुत बेस्ट सोल्यूशन है इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का। तो आपको ये रेगुलर करना है, और मैं डाल दूंगी कैसे आपको करना है। सारे बिग जॉइंट, थाई, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, देन आपका रिस्ट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, ये सारे आपको करने हैं। इवन जो फीट है उसके फिंगर्स पे एक ही जॉइंट पे करना है, और हाथ में आपको ये सारे 3 ये जॉइंट्स है, इनमें तीनों में करना है, और थंब में 2। तो बड़े वाले पे मैं 10 टाइम्स करती हूँ, बड़े जितने भी जॉइंट्स हैं 10 टाइम्स, और 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, देन रिलीज इट, डोंट स्ट्रेच इट, जस्ट पास लाए दोनों हाथ से और 10 सेकंड के लिए होल्ड किया, देन लीव इट, देन 10 सेकंड के लिए होल्ड किया, लीव इट। तो इस तरह से आपको सारे बड़े जॉइंट करने हैं। मैं इनमें 5 टाइम्स करती हूँ, कि 5 टाइम्स आपने 10 सेकंड के लिए होल्ड किया, देन लीव इट, तो लाइक दिस। तो मैं आपको उसमें वीडियो डाल दूंगी कि कैसे आपको करना है। तो वो आप अभी से शुरू कर दो डेली ब्रशिंग, और ये सुबह शाम आपको करना है प्रॉपरली विदाउट अ ब्रेक। प्लीज बी कंसिस्टेंट, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अब आप ये शुरू कर सकते हो आज से स्टार्ट करते हैं। और जैसे जितने भी जॉइंट्स हैं, ये सारे टोज के यहाँ पे जो जॉइंट है, फिर हम इस पे करेंगे एंकल जॉइंट पे, फिर नी जॉइंट पे, हिप जॉइंट पे। फिर लेग्स का कंप्लीट करने के बाद आप हैंड्स पे आएंगे, और हैंड्स में हम सारे जॉइंट, यहाँ पे फिंगर्स के ये 2 जॉइंट, थंब के और 3 जॉइंट, ये अदर 4 फिंगर्स के। फिर हमारा ये रिस्ट पोर्शन पे, फिर यहाँ एल्बो जॉइंट पे, और फिर यहाँ शोल्डर जॉइंट पे। ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, और सारे जॉइंट्स में मैं 10 टाइम्स करती हूँ, ओके, बट इस पे 5 टाइम्स,
फिंगर्स पे, और जितने बिग जॉइंट है उनमें मैं 10 टाइम्स करती हूँ। हैंड्स के भी सारे जो ये पाम वाले जॉइंट है, पाम के साथ उनमें 5 टाइम्स, और जो जितने बिग जॉइंट्स है ये वाले यहाँ 10 टाइम्स। और हर जॉइंट पे जैसे हमने सपोज लिया तो हम उसको दोनों, आपको दोनों तरफ पकड़ना होगा जॉइंट के। जैसे ये यहाँ पे जॉइंट है तो आपने इधर इसकी बोन जो पीछे की है वो होल्ड करनी है, और जो ये वाला है आगे की होल्ड करनी है। फिर आप थोड़ी देर 10 सेकंड तक प्रेस करके रखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। देन अगेन उसको खींचना नहीं है, जस्ट कंप्रेस, दोनों जॉइंट को पास लाना है। चाहिए इंसेक्ट इधर वाला, ठीक है, ले आएगी मम्मा। फिर इसको आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मन में आप 10 तक काउंट करिए और फिर रिलीज इट। ऐसे ही आपको 5 टाइम्स करना है। ठीक है, 5 टाइम्स हो गया। शायरा सिट नाइसली, शायरा प्लीज। ओके, फिर हम ऐसे ही सारे जॉइंट में, आपको यहाँ पे जो ये बोन है इसको होल्ड करना है, जॉइंट से पहले वाली बोन और ये जॉइंट के बाद वाली बोन, और फिर यहाँ से इसको प्रेस करना है और होल्ड करना है 10 सेकेंड के लिए, देन रिलीज। अगेन डू इट, होल्ड करिए 10 सेकेंड के लिए, देन रिलीज, रिलीज। ऐसे ही हम सारे जॉइंट कर लेंगे। तो मैं क्या करती हूँ कि ये ऐसे लेग में और हैंड में ऐसे अलग अलग पकड़ने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है, तो मैं उसको पूरा आप इस तरह से पूरा ही मैं होल्ड कर लेती हूँ इस साइड पे, और यहाँ से इजीली फिर मैं इसको प्रेस करके, ऐसे ही मैं हैंड्स में भी करती हूँ, अभी आपको दिखा दूंगी मैं। तो आप ना इसको इधर से ऐसे होल्ड करोगे, और ये फिंगर को ऐसे करके इस तरह से पकड़ोगे इसको, ऐसे ऐसे, मतलब आप कैसे भी होल्ड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मुझे ऐसे इजी रहता है। और फिर हम इधर से ये जो यहाँ पे हम प्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ से प्रेस किया, और इधर वाले को भी हमने ऐसे किया, दोनों तरफ से हमें लाना है, और हमने 10 सेकेंड्स के लिए रखा, देन वी विल लीव इट। यहाँ हम 10 टाइम्स करेंगे। तो अब आप नी जॉइंट पे आओगे, नी जॉइंट पे आप इधर से भी होल्ड करोगे और यहाँ नीचे से भी होल्ड करोगे, और दोनों तरफ से आप उनको पास लाओगे जॉइंट को, और 10 सेकेंड के लिए रखेंगे, देन यू विल लीव इट। नाउ हम हिप जॉइंट पे करेंगे। शाबिया, व्हाट आर यू डूइंग? रख दो, सीधे बैठो, स्ट्रेट, बच्चे को स्ट्रेट बैठा के, और फिर इधर से आप एक हैंड दे दो यहाँ पीछे और आगे से, और इसे प्रेस करना है। फिंगर्स में करेंगे, तो फिंगर्स में भी आपको देखो कैसे यहाँ पे इधर से इस वाले जॉइंट से पहले आपको होल्ड करना है, और यहाँ जॉइंट के बाद, तो दोनों जॉइंट को आपने प्रेस करना है लाइट हैंड से, और 10 सेकेंड के लिए रखना है, रिलीज। फाइव टाइम्स करना है सारे जॉइंट पे। फिर हम इस जॉइंट पे आए तो दोनों साइड से आपको होल्ड करना है और दोनों साइड से प्रेस करना है। तो थंब को ऐसे कर लिया आपने। फिर ये सारी फिंगर्स में आप ऐसे भी होल्ड कर सकते हो, बट मुझे ज्यादा कंफर्टेबल क्या लगता है कि मैंने इसको ऐसे करके, ये थंब इसके अंदर डाल के और इस तरह से ऐसे होल्ड कर लिया सारी फिंगर्स को, और फिर मैं आराम से यहाँ पे दे सकते हैं। ऐसे हम दूसरी फिंगर पे, ऐसे ही चारों फिंगर्स पे कर लें। अब ये वाले जॉइंट हो गए, तो आपको ये वाला ज्वाइन करना है, ये तो आप दोनों तरफ पकड़ लीजिए फिंगर के, और फिर इस तरह से कर लीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर देना।
मैं फिर से शो कर दूंगी आपको। ठीक है, फिर ये जॉइंट हमने दूसरी फिंगर का लिया। ओके, तो हमने सारे फिंगर्स पे कर लिया। अब आपको इस पे करना है, इस जॉइंट पे। तो आप इसको एक हाथ को ऐसे थंब के यहाँ से ऐसे लेना है और इसको ऐसे होल्ड करना है, और यहाँ से आप ये पूरा ऐसे होल्ड करो और फिर इसको ले जाओ ऐसे पास दोनों तरफ से, एंड 10 सेकेंड के लिए होल्ड करो, फिर रिलीज कर दो। ये ऐसे करो, ऐसे ही 10 टाइम्स करना है आपको। एल्बो जॉइंट पे इस तरह से ऐसे पकड़ के प्रेस करेंगे। 10 सेकेंड के लिए आपको इसे होल्ड करना है और फिर रिलीज कर देना। 10 फिर हमारा शोल्डर जॉइंट है। शोल्डर जॉइंट को हमेशा ऐसे 90 डिग्री का हैंड ऐसे रखना है। हाँ, वेट वेट वेट, फिर ऐसे रख के फिर यहाँ पे होल्ड करना है। स्टॉप। 10 सेकेंड के लिए आप होल्ड करिए, फिर छोड़ दीजिए। इसको 90 डिग्री ऐसे रखना है और इस तरह से